तो देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। तो जो भी साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए क्लास रहने वाली है। साथियों, इस क्लास में हम जीके एंड जीएस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन जैसा कि आपके एग्जाम में आते हैं वैसे के वैसे प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप, उम्मीद है और आशा है कि आप सभी इस क्लास को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे और इस पे से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो पाते हैं आप लास्ट में ज़रूर बताएंगे। और हमारे साथ डेली जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है ताकि डेली आप हमारे साथ क्लास को ले सके। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। चलिए, पहला भाग है सामान्य ज्ञान का। क्वेश्चन पहला साथियों कि वे कौन से जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, वे कौन थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। यहाँ पे इसमें से ऑप्शंस में से बताना है कि जो गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सिकंदर अली गिर्ज थे, बी आर अम्बेडकर या फिर सी राजगोपालाचारी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि आपको कि भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले थे साथियों। तो यहाँ पे सी राजगोपालाचारी कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जॉन बॉयड डनलप ने किसका आविष्कार किया। आपको बताना है कि जॉन बॉयड डनलप ने आविष्कार किया था, किसका किया था। ऑटोमोबाइल, पहिए के रिम का, हवाई जहाज के मॉडल का, रबर का ट्यूब का या फिर वायवीय रबर टायर का किया था। साथियों, जॉन मॉडल डनलप ने किसका आविष्कार किया था। बहुत ही उपयोग क्वेश्चन हैं। तो वायवीय रबर टायर का, ठीक है, वायुयान के जो रबर टायर होते हैं ना, रबर वाले, उनका जो निर्माण किया था, उसका आविष्कार किया था, ये कौन थे, जॉन बॉयड डनलप थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है साथियों कि 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध कहाँ पर लोग एकत्र हुए थे। देखिए, 1900 रोलेट एक्ट कब हुआ था, तो 1999 में। ठीक है, 99 में। ठीक है, विरुद्ध कहाँ पर लोग जो एकत्र हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, बताइए भाई। और पहला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब हुआ था, तो 1919 में। ठीक है, अब है कि रोलेट एक्ट को जो लोग एकत्र हुए थे वो कहाँ पर हुए थे। तो ये साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, कहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां पर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि न्यूटन एक प्रसिद्ध तो लेखक है, लेखक का नाम है, चित्रकार का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है या फिर कवि का नाम है। न्यूटन, न्यूटन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम है, सभी को पता है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन की बंगाल टाइगर को खाली जगह, बंगाल टाइगर को खाली जगह में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। तो बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो कब किया गया था साथियों, 1972 में, 1972 में। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा। साथियों, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को भेजा गया था, तो वो किस देश ने भेजा था। तो यूएसए, जापान, रूस या फिर चीन। तो आप सभी को बताएं जैसा कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर सबसे पहले उन्होंने कदम रखा था। तो ये किस देश के थे, तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका के थे। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे खुले मैदान का खेल है। तो किस खेल को खुले मैदान में खेला जाता है। बेसबॉल को, शतरंज को, टेबल टेनिस को या फिर कैरम को। तो किस खेल को यहाँ पे खुले मैदान में खेला जाता है। साथियों, यहाँ पे बेसबॉल को, किस खेल को, बेसबॉल को, जो कि अमेरिका का, कहाँ का, अमेरिका का ये एक राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। इसको खुले मैदान में ही खेला जाता है। ऑप्शन आपका पहला सही आंसर। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो परुषणी है, चंद्रभागा है, सलाई या फिर अर्जिक्या। रावी नदी का वैदिक नाम साथियों ये हैं परोशनी। क्या है, परोशनी। ऑप्शन आपका पहला सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो सकता है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा पर्वत ही। ठीक है, भारत में, ये भारत में पूछा है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो देखिए ये हिमालय में स्थित है, जो चोटी है हिमालय में स्थित है, लेकिन ये भारत में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चंस को आप आराम से समझना। तो ये सबसे ऊंची चोटी की बात
करें तो वो आपकी कौन सी कंचनजंगा पर्वत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। सबसे पहली तो आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। कौन सी है, K2 है, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे R.D. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी कब। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी ने। किसने, राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी साथियों, कब की थी, तो 1922 ईस्वी में की थी। 1922 ईस्वी में, कब, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है। अगला सवाल है कि अकबर ने मुख्य रूप से दीन ए इलाही की स्थापना क्यों की थी। अकबर ने मुख्य रूप से दीन ए इलाही की स्थापना क्यों की थी साथियों, क्यों की थी, तो एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना जो कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को स्वीकार हो। एक ऐसे राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना जो मुसलमान भी स्वीकार करे और हिंदू भी स्वीकार करें, तो यही इनका मतलब था कि जो मुख्य रूप से दीन ए इलाही की स्थापना की, इनका मुख्य कारण या मुख्य रूप यही था कि जो मुसलमान और हिंदू दोनों स्वीकार करे ऐसे धर्म की स्थापना करना, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि निम्न में से कौन यहाँ पे ब्रजपाल की भूमि कहलाता है। ब्रजपाल की भूमि कहलाता है तो ताइवान को, तिब्बत को, भूटान को, जापान को, निम्न में से कौन, वज्रपाल की भूमि, ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहलाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट वज्रपाल की भूमि कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भूटान, ठीक है, भूटान, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे सिली पॉइंट संबंधित है क्रिकेट से, भारोत्तोलन से, टेनिस से, इनमें से कोई नहीं। तो सिली पॉइंट का संबंध किस खेल से है, सिली पॉइंट का संबंध तो क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे सही एंड सटीक आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन से साथियों कि भारत का राजा यहाँ पे रेक्स इंडोरम किस यूनानी शासक को कहा गया है। भारत का राजा मिनेंडर को, डेमेट्रियस को, यूथिडेमस को, इनमें से कोई नहीं। भारत का राजा साथियों, भारत का राजा कहते हैं डेमेट्रियस को। डेमेट्रियस को, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किसको, डेमेट्रियस को कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अब आपका जो भाग 2 में सामान्य विज्ञान रहने वाली है, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लो। भारत में नमक मिलाने के इसका जो क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं होता है। जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है या फिर क्वथनांक घटता है। देखिए पानी में यहाँ पे नमक मिलाने के तो इसके क्या होता है, तो पानी में अगर नमक को मिलाने के तो इसका जो बढ़ेगा क्या होगा, तो इसका क्वथनांक है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है साथियों कि किसी पदार्थ की चौथी अवस्था है तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो किसी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो ये तीन है, ये तीन अवस्थाएं, लेकिन चौथी है वो प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा कौन सी है, चौथी अवस्था है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। परमाणु होता है तो धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। परमाणु क्या होता है, तो परमाणु एक उदासीन प्रक्रिया है। किस प्रकार की है, परमाणु एक उदासीन है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि तांबा होता है तो तांबा प्रतिचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है, लोह चुंबकीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तांबा होता है। तांबा साथियों एक प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रक्तचाप किस ग्रंथ के द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप किस ग्रंथ के द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्रंथ, थाइमस, थायराइड या फिर थायराइड ग्रंथि की। तो रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे नियंत्रित होता है, तो एड्रिनलिन ग्रंथि के द्वारा। एड्रिनलिन ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला है कि निम्न में से अश्रु गैस कौन सी है। अश्रु गैस अमोनिया है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फिर इनमें से कोई नहीं है। कौन सी गैस है जिसको अश्रु गैस कहते हैं, तो अश्रु गैस कौन सी, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे अमोनिया गैस को क्या कहते हैं, अमोनिया गैस है वो एक अश्रु गैस है। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर।
अगला है कि डीडीटी क्या है, तो अग्निशामक यंत्र हैं, विस्फोटक हैं, रोगाणुनाशक है, कीटाणुनाशक है। तो देखिए डीडीटी क्या है, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए डीडीटी है वो एक ही कीटनाशक है, क्या है, कीटनाशक है। ऑप्शन से आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीडीटी क्या है, तो डीडीटी है कीटनाशक है। ठीक है, अगला सवाल है कि शरीर में शुद्ध रक्त बहता है, तो धमनी में, सिरा में, आलिंद में, नील में। शरीर में शुद्ध रक्त बहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये धमनी में बहता है, कहाँ पर, धमनी में, यानी कि धमनी से स्टार्ट होता है शरीर में शुद्ध रक्त। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य का आनुवांशिक पदार्थ है, तो न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए है, कोशिक विटिका है, कोशिक या फिर केंद्र कला है। मनुष्य का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, तो वो है डीएनए। कौन सा है, डीएनए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डीएनए। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। कोशिका का सिद्धांत अलग है, कोशिका की खोज अलग है। तो रॉबर्ट हुक ने, स्वान व स्लेडन ने, एल्विन हॉक ने, लुई पास्चर ने। बताओ कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत, तो यहाँ पे स्वान वो स्लेडन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि निम्न में से यहाँ पे धातु नहीं है, तो पारा, जस्ता, टंगस्टन, फॉस्फोरस। निम्न में से धातु कौन सी यहाँ पे नहीं है, तो देखिए पारा एक धातु है, जस्ता भी धातु है, टंगस्टन भी धातु है, लेकिन फॉस्फोरस कोई भी एक धातु नहीं है, ये धातु नहीं है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि रोनाल्डो रोस की खोज किसने की थी। क्या है, रोनाल्ड रोस की खोज हैजा, मलेरिया, पिलियस के जन्म, इनमें से करें। देखिए रोनाल्ड रोस की खोज क्या थी, या फिर इन्होंने जो खोज की थी वो किसकी खोज की थी, तो ये की थी मलेरिया की खोज। तो मलेरिया खोज किसने की थी, तो ये की थी रोनाल्ड रोस। याद कैसे रखना है, रोनाल्डो फुटबॉलर है, उसी के हिसाब से आपको याद रख सकते हो, रोनाल्डो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला है कि भारत के पहले उपग्रह का नाम बताना है। भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल, और कब छोड़ा गया था। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है, तो भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। क्या है, आर्यभट्ट। कब, 1975 में। ठीक है, छोड़ा गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपका कि एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम प्रोटीन होता है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से, एंजाइम एक प्रोटीन है। क्या है, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन। ऑप्शन आपका पहला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक, तो किलोग्राम है, सेकंड है, मीटर है, दूरी है। लंबाई का ऐसा ही मात्र क्या है, लंबाई का ऐसा ही मात्र क्या है, मीटर है। क्या है, मीटर है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका, लंबाई का ऐसा ही मात्र क्या है, मीटर। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास, इसलिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ठीक है, धन्यवाद।